नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड जो है, जो लगातार एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी इस सिचुएशन में देखने को मिला है, जिस टाइम में मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड जारी है। उस टाइम में भी इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन मैं आपके साथ जरूर सबसे पहले शेयर करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल जो डीलर्स एसोसिएशन है, उन्होंने क्या किया। इंडियंस ऑटो रिटेल सेक्टर अचीव 27% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ इन अप्रैल। मतलब अप्रैल मंथ में अच्छा खासा ग्रोथ किया और वो भी ऑटो सेक्टर 27% का ग्रोथ किया। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात है सारे ऑटो सेक्टर के ऊपर, सारे ऑटो कंपनीज के ऊपर। और बेसिकली इस तरीके से अगर ग्रोथ देखने को मिले तो कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, पूरा का पूरा सेक्टर अगर भागता रहे तो कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज है, और कुछ पूरा का पूरा सेक्टर अगर गिरते रहते कुछ ना कुछ बैड न्यूज है। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो सेक्टर में कभी कभी कुछ कंपनीज होते हैं कि उतना ज्यादा तेजी से भागते नहीं, उसके पीछे कुछ रीजन भी होता है। तो इस कंपनी की अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कोविड के जो लेवल था उसी लेवल को कंपनी ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी ये पहले अपडेट है। दूसरा अपडेट क्या है, देखिए, इंडिया अशोक लेलैंड टॉप गेनर्स ऑन ऑटो इंडेक्स ऑन अप्रैल सेल्स सेल्स मतलब देखिए देखिए आप ये भी बताया जा रहा है कि अप्रैल में जो सेल्स का ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब प्रेशर इसमें बनता हुआ देखने को मिले। फिर भी कंपनी के ऊपर जिस तरीके से रिजल्ट का सिचुएशन बना, अगर क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट देखा जाए तो इस बार भी कंपनी हाईएस्ट रिजल्ट जनरेट करने वाला है 41,000 से 45,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी 1,300 करोड़ से 2,500 करोड़ तक प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब ऑलमोस्ट आप डबल बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट आने के कारण कंपनी के ऊपर तो शेयर में जम होगा ही। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इस तरीके से करेक्शन हो रहा था, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मार्केट में आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देखिए, जो पैटर्न यहाँ पे बना था वो पैटर्न्स तो आज के नहीं बना, एक लंबा जर्नी के हिसाब से बना। लंबा जर्नी मतलब देखिए, 2017 से लेकर एक्चुअली 2018 से लेकर एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो काफी हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, उसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, रिटेस्ट किया। अभी देखिए, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था, और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे होने का चांसेस है। अभी देखिए, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अभी रिटेस्ट करेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब भी कोई कोई लेवल को ब्रेक करते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल तो स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे रिटेस्ट किया, और अभी देखिए बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ से ऊपर गया तो कौन सा लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 300 रुपीज के आसपास, जो करीबन 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। आप 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 कहेंगे सर आपको कब तक इस टारगेट मिलेगा, देखिए वो तो मुझे पता नहीं है। अगर मुझे टारगेट 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में भी एवरेज रिटर्न मुझे 40% के आसपास मिलेगा। तो मुझे एक दोस्तों ने बहुत शानदार कमेंट्स किया, सर आप जो टारगेट दिखा रहे हैं शायद आपको टारगेट मिल भी जाएगा, मगर मान के चलता हूँ कि आपको 30% के एवरेजली टारगेट मिला, तो फिर भी क्या आप खुश है? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे तो चाहिए 20% के ऊपर रिटर्न। यही रिटर्न अगर मिलता रहे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मार्केट है, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जब भी मैं पैसा डालूं और वो रॉकेट की तरह भागते रहेंगे। और हाँ, इंटरडे लेवल का अलग है। इंटरडे में एक दिन में भी 200% का रिटर्न मिल जाते हैं, ये मैं जानता हूँ। मगर उस तरीके से काम में यहाँ पे पहले मैं करता था, अभी इंटरडे काम बंद कर चुका हूँ। बाकी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अशोक लेलैंड के ऊपर मैं बुलिश हूँ, आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये सारे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँ, सारे डिटेल्स जो शेयर करूँ आपके साथ, वो एज ए एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे तो शायद आपको लॉसेस भी होने का चांसेस रहेगा। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है पीएफसी, मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो इंडिया की एक सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है, और वो भी पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनी मतलब पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ROE देखिए 20%। हमेशा फाइनेंस कंपनी में ROE देखना है कितना परसेंट है। तो बेसिकली बहुत शानदार यहाँ पे ROE देखने को मिला, और कंपनी की इनकम भी जबरदस्त है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी ने कभी भी एक साल में भी ऐसे नहीं लगा कि कंपनी का नेट जो बोरिंग्स है वो कम होता देखने को मिला है। आप खुद ही देखिए, हर साल में कंपनी खुद के कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कंपनी की एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी अगर खुद कर्जा नहीं बढ़ाएंगे तो वो दूसरों को लोन कहाँ से देंगे। अगर लोन नहीं दिया तो कंपनी का बिजनेस कहाँ से चलेंगे। ये सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होगा, सारे पॉइंट्स को आपको देखना होगा। तो बेसिकली कंपनी के जो बोरिंग्स है वो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, उसी तरीके से कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। कंपनी का मान लेते हो फिक्स एसेट ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है तो उसमें फिक्स एसेट ज्यादा रहेंगे नहीं, तो इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। हाँ, एक चीज मुझे बहुत शानदार लगा, वो है कंपनी के हाथ में कैश इक्विपमेंट। देखिए अच्छा खासा हाथ में कैश भी है। इस बार 11,400 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है। देखिए हाथ में कैश होने का फायदा क्या है। देखिए जो फाइनेंस कंपनी खुद के बिजनेस के लिए फाइनेंस तो कर रहा है, खुद के बिजनेस फाइनेंस के ऊपर ही है। अगर हाथ में कैश नहीं रहेंगे, कि मान के चलिए किसी टाइम में कंपनी के इनिशियल पैसे का जरूरत पड़ा तो उस पैसे कहाँ से लेंगे, उसके लिए हाथ में कुछ कैश भी कंपनी रखते हैं। इसलिए आप एक चीजों को नोटिस करना, जो बोरिंग से यहाँ पे जो कर्जा है यहाँ पे, उस चीजों को नोटिस करना, कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग से यहाँ पे देखने को मिला। इस बार हाथ में कैश है मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग से मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर भी पैसा लेके रखा है और दूसरों को लोन देने के लिए भी पैसा लेके रखा है। तो बेसिकली कंपनी के सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर इसीलिए शेयर करूँ क्योंकि आपको पता चले कंपनी के डिटेल्स के बारे में। हाँ, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखा है। देखिए पीएसयू कंपनी एक लगातार एक बूम दिखाया, लगातार एक जर्नी दिखाया, 2-3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक भी रिटर्न दे चुके हैं पीएसयू कंपनी। सारे पीएसयू कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए इस कंपनी भी अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया। अगर खुद ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए एक साल में कितना 230%, सिर्फ एक साल में ही पैसा दुगना, मतलब एक साल में पैसा दुगना हो चुके हैं। इतना बड़ा जर्नी कंपनी आपको दिखा चुके हैं। उसके बाद देखिए 3 साल में 69%, 5 साल में 38% और 10 साल में 18%। अगर यहाँ पे जर्नी नहीं होता तो ये 10 साल में ना सिर्फ 2-3% ही रिटर्न था। मैं जब इस कंपनी के ऊपर स्टडी फर्स्ट टाइम से करके आया हूँ तब से मैं देखा कि 2-3% का ही रिटर्न था, क्योंकि उतना खास ग्रोथ तो इस तरीके से कंपनी में देखने को नहीं मिला था। सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे थे। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हो, एक शानदार तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है, तो वो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या बना, एक जब जब इस तरीके से कुछ डाउन साइड का ट्रेड हो रहा था, फाइनली इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर भी गया। अभी जब भी ऊपर गया तो एक रेंज बना। वो रेंज किस तरीके से बना, एक देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना। तो कप बनने के बाद फिर से यहाँ पे एक पैटर्न में इंतजार कर रहा हूँ, वो है शोल्डर बनने का। अगर यहाँ से एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो मेरा जो एंट्री लेवल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। एक छोटा सा एंट्री लेवल में यहाँ पे लेने वाला हूँ। ऑब्वियसली किस तरीके से मैं टारगेट लूंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हाँ, ये मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ किस तरीके से इस तरीके से या किस तरीके से इस पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। आप बैक टेस्टिंग करके जरूर देखना कि सही में इस तरीके से पैटर्न्स में क्या दम है। देखिए अगर इस तरीके से लेवल को ब्रेकआउट करे तो मुझे 25% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या मर्जी है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है IRFC, जो एक फाइनेंस कंपनी है, और बेसिकली ये भी एक फाइनेंस कंपनी है और वो भी गवर्नमेंट फाइनेंस कंपनी है। और इस कंपनी बेसिकली रेलवे गवर्नमेंट का लोन देते हैं। मुझे जितने सारे फाइनेंस कंपनी है सबसे, अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे आपको कौन सा कंपनी बेस्ट लगता है, ऑब्वियसली मैं सबसे पहले IRFC का ही नाम लूंगा। क्योंकि इस कंपनी का नाम इसीलिए लूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस आपको हमेशा देखने को मिल जाता है। और इसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि कंपनी को हमेशा अलग लेवल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर एक चीजों को नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, इस बार कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है उसका एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सेल्स का ग्रोथ, जो सेल्स का जो आंकड़ा है वो पिछले साल में जितना था उससे 3,000 करोड़ के आसपास सेल्स का ग्रोथ ज्यादा हो गया। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए 6,300 से 6,000 करोड़ तक देखने को मिला। थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ तो कोई कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलता रहता है। हर टाइम कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा ऐसे होगा नहीं, कभी कभी स्ट्रगल मूड भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के वो जो बेस्ट पॉइंट है, कंपनी के एनपी एकदम ना के बराबर है। मतलब कंपनी जितने पैसा लोन के हिसाब से कस्टमर को दे रहा है वो सारे के सारे पैसा कंपनी लोन लोन के साथ इंटरेस्ट के साथ वो वापस उसको मिल रहा है। अगर वो इंटरेस्ट के साथ वापस ना मिले उस चीजों को कहा जाता है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के हिसाब से वो दिखा देंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एनपीए बहुत कम होता है। इसके चलते कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग जरूर देखने को मिलता है। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, देखिए कंपनी एक रेंज के हिसाब से लगातार काम किए बहुत दिनों तक। इसी रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ।
ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। देखिए इस तरीके से जो क्रैश हुआ था, इस तरीके से जो क्रैश हुआ था, इसके पीछे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं था, सिर्फ मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और इसके कारण करेक्शन हुआ। और दूसरी बात, इतना बड़ा लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो करेक्शन होगा। देखिए आप खुद ही ध्यान से देखिए, प्रीवियस हिस्ट्री इसलिए मैं बार बार चेक करने के लिए बोलता हूँ। आप उस चीज़ों को नहीं देखेंगे जब तक, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे जर्नी हुआ, उसके बाद देखिए कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद फिर से जर्नी हुआ, कुछ होल्ड किया, जर्नी हुआ, फिर से होल्ड किया। और इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या हुआ, फिर से जर्नी हुआ और यहाँ पे होल्ड किया, फिर से जर्नी हुआ, फिर से होल्ड हो रहा है। मतलब ये सिचुएशन है, इस तरीके से सिचुएशन को लेकर ही वो आगे बढ़ता है। आपको ये नहीं लगेगा कि कंपनी भाग रहा है तो भागते ही जाएंगे, ऐसे होगा नहीं, ऐसे मार्केट में कभी होता नहीं है। तो आपको सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से देखिए कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक पैटर्न्स बनेगा, काफी विद हैंड पैटर्न्स बनने का चांसेस है। तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बना वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर मैं एक चीज को मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि केपीआई ग्रीन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली एक ऐसे सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है जिसका ग्रोथ बहुत तेजी से देखने को मिला और फ्यूचर में और भी ज़्यादा तेजी से देखने को चांसेस है। तो कंपनीज के ऊपर मैं जरूर कहूँगा, तो कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा डिसीजन भी ले रहा है। कंपनी एक के बदले 10 शेयर देने का अनाउंसमेंट भी जल्द से जल्द करने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है। अभी इसको स्प्लिट करेंगे और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देने वाले हैं। तो इस सारे कंपनीज के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज़ सारी चीज़ों को एक बार ऑब्जर्व करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।